नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CSC जंक्शन पे। आ गया तो मुख्य परीक्षा का सिलेबस और मुख्य परीक्षा में क्या गलतियां मैंने की जिससे मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, और आप लोग वो गलतियां ना करें जिससे फाइनल सिलेक्शन में कोई बाधा हो। उन गलतियों को अवॉइड करें जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। मुख्य परीक्षा का सिलेबस है, 400 नंबर की मुख्य परीक्षा होती है जिसमें से लगभग 360 260 सॉरी 260 लगभग मिनट जाती है। 100 120 नंबर के जीएस होता है, जैसे पीटी में आता है वैसे ही सेम, और 100 नंबर का आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है जिसमें आपको लिखना होता है, जबकि जिसमें से एक अपठित गद्यांश आता है जिसमें शीर्षक लिखना होता है, सारांश और रेखांकित अंशों की व्याख्या, जबकि एक सारणियन आता है जिसमें एक लेटर होगा, उसको इंडेक्स लिखना होगा। फिर एक लेटर आते हैं जिसमें शासकीय, अशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञापन और परिपत्र, विज्ञप्ति आती है और प्रतिवेदन आता है या रिमाइंडर। परिभाषित शब्दावलियाँ, प्रशासनिक शब्दावलियाँ आती हैं जिसमें से 5 हिंदी में होती हैं जिसको इंग्लिश में, जिनका इंग्लिश में लिखना होता है, और 5 इंग्लिश में आती है जिनको हिंदी में ट्रांसलेट करना होता है। इसमें वर्ड होते हैं, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड होते हैं, ठीक है। और 5 मुहावरे आती हैं जिनका अर्थ लिखना होता है और वाक्य प्रयोग करना होता है। कंप्यूटर ज्ञान 10 नंबर का आता है। 60 नंबर का आता है पेपर, जो ये होता है तीसरा पेपर, ये होता है ऑब्जेक्टिव हिंदी। जैसा पेपर पीटी में हिंदी का होता है 60 क्वेश्चन, वैसे पीटी में 60 क्वेश्चन 60 नंबर के होते हैं। वैसे ही मेंस में क्वेश्चन सेम ऑब्जेक्टिव, लेकिन वो 30 क्वेश्चन ही होते हैं 60 नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, जिसमें से पर्यायवाची नहीं आता है मेंस में। और ऐसे जो तो चौथा पेपर होता है वो ऐसे का होता है। ऐसे 3 खंड होते हैं, ऐसे के 3 खंड होते हैं, और प्रत्येक खंड में 3 ऐसे होते हैं, और प्रत्येक खंड से एक ऐसे चुनना होता है, मतलब टोटल 3 ऐसे लिखने होते हैं 3 घंटे में। और 40 नंबर का एक ऐसे होता है। पीटी में क्या गलतियां जो मैंने की वो आपको नहीं करनी है। मेरी मार्कशीट है 2017 आर मेंस की, और 2021 की है, और ये 2017 की है। पहले हम देखेंगे 17 में कितनी कट ऑफ गई थी और कितने मेरे नंबर रहे हैं। इसमें 235 मेरे नंबर, लगभग 254 ओबीसी की मेरिट गई थी। वो 20 नंबर का डेफिसिट है। ऐसे में मेरे 60 नंबर हैं लगभग, मतलब 59 नंबर हैं, जबकि 2021 में मेरे ऐसे में 63 नंबर हैं। और जो सेलेक्ट होते हैं उनके लगभग 70 नंबर ऐसे में, अधिकतर लोगों के मैंने देखे हैं 70 नंबर। अगर यहाँ 70 नंबर होते, जबकि जो ऑब्जेक्टिव हिंदी होता है उसमें 60 में से 52 नंबर हैं, ये ठीक नंबर है, बढ़िया नंबर है। क्योंकि इसमें एक आधा क्वेश्चन अगर कहीं गलत हुआ उसका नंबर तो मिलता नहीं है, फिर एक आधा क्वेश्चन तुमने गलत कर दिया तो 2 क्वेश्चन गलत हुए, एक सही कट गया तो 52 नंबर। लेकिन जो सब्जेक्टिव हिंदी होता है उसमें मेरे कम नंबर हैं, 100 में से 50, लेकिन इसमें भी 60
60 के ऊपर ही नंबर होने चाहिए, जबकि जीएस में मेरे 120 में से 74 नंबर हैं। 74 नंबर ठीक है नंबर। अगर यहाँ मेरे 25 नंबर, 10 नंबर यहाँ बड़े होते और 10 नंबर यहाँ बड़े होते, 5 नंबर यहाँ बड़े होते, सिलेक्शन हो गया होता। ARO के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास O लेवल या कंप्यूटर कोई कोर्स नहीं है, नहीं तो ARO 2017 में ही, क्योंकि उसमें सीटें भी खाली चली गई थी उसकी, इसमें ARO की तो मुझे लग रहा है 200 ही कट ऑफ गई है 2017 में। ये 2021 की मेरी मार्कशीट है। इसमें हिंदी में कम हो गए, यहाँ 1 नंबर बढ़ा, 50 से 51 हो गए। यहाँ GS में मेरे कम हो गए। इसमें शायद पेपर में बहुत गैप था तो पढ़ाई बीच में मेरी छूट गई थी, कुछ और करने लगा था। ये PCS 2023 का मैंने मेंस दिया था, उसमें भी ऐसे में तो ठीक नंबर हैं, लेकिन GS में उसमें कम थे। तो जिसके भी 125 के ऊपर हैं UR कैटेगरी, OBC सेम ठीक है, गर्ल्स का 120 और SC का 115 प्लस माइनस 2 कर लीजिए अपने हिसाब से। जिसके भी इतने नंबर बने मेंस की तैयारी करें, क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा। ये 20-25 एक महीने में इसका रिजल्ट आ जाएगा PT का, और 2 महीने में, क्योंकि वहाँ पे वैकेंसी बहुत दिन से पड़ी हुई है और वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं नहीं, और उनका क्योंकि प्रमोशन हो गया है, इसलिए बहुत ज़रूरी है आप लोग जम के तैयारी करें। हाँ, तो कहाँ से क्या क्या हमें पढ़ना है ये देख लें। वैसे सब लोग साथ में पढ़ेंगे, हम लोग इसके लिए मैं ग्रुप सोच रहा हूँ टेलीग्राम में एक चैनल बना दूँ। सबसे ज़रूरी है सुबह उठ के 10 मुहावरे रट डालो। एक आती है इसकी RO की एक बुक है हिंदी की, RO जिसमें प्रशासनिक शब्दावलियाँ और ये सब दी हैं। वो प्रकाशन है इक्लेक्ट बुक सेंटर, ठीक है। ये प्रकाशक का नाम है, इलाहाबाद का ही है, एग्ज़ाम टाइम पब्लिकेशन। इसमें हिंदी और प्रशासनिक शब्दावलियाँ मुहावरे दी हैं। तो सुबह उठ के 10 प्रशासनिक शब्दावलियाँ पढ़ो और 10 पढ़ो मुहावरे और उनका अर्थ, वाक्य प्रयोग तो कर ही लोगे, ठीक है। 10 ये पढ़ो और 10 ये, रोज़ सुबह उठ के सबसे पहले इनको रटो, क्योंकि ये 30 नंबर, अगर 20 मिनट रोज़ टाइम दोगे तो अपने आप 30 नंबर यहाँ से तैयार हो, और ये नंबर कटेंगे नहीं, ये नंबर 30 नंबर तो मिलेंगे ही, इसलिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो अपठित गद्यांश होगा उसमें व्याख्या करोगे, उसमें तो नंबर 50% मिलेंगे, लेकिन ये 30 नंबर से अगर प्रशासनिक शब्दावली 8 भी तो 16 16 10 30, और उसमें आधे आधे भी नंबर मिले तो तुम्हारे नंबर 65-70 हो जाएंगे। जो तुम्हारा सब्जेक्टिव हिंदी होता है, लेटर राइटिंग, क्योंकि उसमें पूरे नंबर कभी मिलेंगे नहीं, लेकिन ये 30 नंबर सबसे ज़रूरी, 30 नंबर ये पक्का करो। प्रशासनिक सुने सबसे पहले उठो, ये सबसे पहले पढ़ो। फिर उसके बाद ऐसे के लिए क्या करना है, ऐसे के लिए S कुमार सर का एक चैनल है। S कुमार इलाहाबाद के टीचर थे, अभी तो वो डिप्टी SP हो गए, पहले वो RO थे आयोग में। S कुमार का एक चैनल है तर्कस करके, तर्कस बाई S कुमार यूट्यूब चैनल है, और उनका टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पे इन्होंने ऐसे कैसे लिखना है विधिवत बताया है, और दूसरा वहीं पे इन्होंने लेटर राइटिंग भी बताया है, और इनकी बुक भी आती है लेटर राइटिंग के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट और अच्छी बुक है, वो बुक ले लो S कुमार की। S कुमार की बुक का नाम है, वो भाग 3 है, हिंदी आलेखन, सामान्य हिंदी आलेखन करके। उसका भी फ़ोटो मैं यूट्यूब चैनल पे डाल दूँगा, तो उसका आप लोग देख लो। वो 2 बुक ले आओ,
और ये लेटर राइटिंग और ऐसे वहाँ से कर लो, सबसे ज़रूरी है। और संडे और पीसीएस का पीसीएस का मेंस का ऐसे का पीवाईक्यू ले आओ। घटना चक्र या किसी का भी आता हो उसके ऐसे रोज़ पढ़ो, ठीक है। और ऐसे अगर किसी को पढ़ना है तो एक दृष्टि के स्टूडेंट थे गंगा सिंह, उनकी बुक आती है, निशान जैन और गंगा सिंह की, दृष्टि आईएएस और किसी पब्लिकेशन का है, लेकिन वो वहाँ के स्टूडेंट थे। लेटर राइटिंग बहुत अच्छा शानदार लिखा है। उनकी इनकी पीडीएफ पड़ी है मेरे पास, ठीक है। उनका मैं अभी चैनल में अभी बनाया नहीं कुछ, क्योंकि मैं अभी वीडियो डालना शुरू किया हूँ, तो चैनल बनाऊँगा ये तो टेलीग्राम पे उनकी मैं पीडीएफ डाल दूँगा। इससे रोज़ एक शाम को खाने के बाद दवाई के रूप में ले लो, तब रोज़ ऐसे शाम को पढ़ो और सुबह प्रशासनिक शब्दावलियाँ और मुहावरे याद करो। इतना कर लोगे तो आराम से बिना टेंशन के स्मूथली पार हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और मैंने यही गलतियाँ की, कोई बताने वाला नहीं था, इसलिए आप लोग ये गलतियाँ ना करो। और रोज़ संडे को कम से कम लेटर राइटिंग करो, और लेटर राइटिंग तो रोज़ एक पढ़ो और उसकी प्रारूप रोज़ लिखो, क्योंकि उसमें कॉमा हलंत और ये भौदी और ये आज्ञा से इधर उधर हो गया तो उसमें नंबर चले जाते हैं। इससे ज़रूरी सबसे पहले रोज़ एक लेटर लिखो और संडे को ऐसे एक पीसीएस का ले आओ, आरओ का पीवाईक्यू ले आओ। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ माय चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे भी अप्रिशिएट करें, कमेंट करें। कुछ भी इसमें सुधार हो सके उसके लिए कमेंट करें, क्या किया जाए जो भी वीडियो में, क्योंकि अभी मैंने शुरू किया है वीडियो बनाना। धन्यवाद।